चीन ने दिल्ली में हुए विस्फोट पर दुख जताया और कहा कि वो इस घटना से स्तब्ध है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिल्ली धमाके का जिक्र किया और उन्होंने भारत का साथ देने की बात कही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि हम इस घटना से स्तब्ध हैं। विस्फोट में मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। इस ब्लास्ट में किसी चीनी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। इससे पहले अमेरिका की भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और काउंसलर सहायता प्रदान करने की भी तैयारी में है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हमें दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जानकारी है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और काउंसलर सहायता प्रदान करने की हम तैयारी में हैं। अब विदेश से भारत के लिए मदद का आश्वासन सामने आ गया है। ठीक पहलगाम हमले में भी भारत को अमेरिका से लेकर चीन और रूस की मदद मिली थी और सभी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता से आकर खड़े हुए थे। वहीं एक बार फिर राजधानी दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद पूरी दुनिया भारत का साथ दे रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भूटान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सख्त संदेश दिया। इधर भारत में गृह मंत्री अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और अब गृह मंत्रालय ने इस धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। इस मामले की आगे की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले की समीक्षा के लिए अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और ये मीटिंग काफी लंबे समय तक चली, जिसमें उच्च अधिकारियों को शामिल होने का भी निर्देश दिया गया था। इस बैठक के बाद ही जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया गया। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी निदेशक, पुलिस कमिश्नर और एनआईए के डीजी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअल इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे और इस बैठक के बाद अब गृह मंत्रालय से बड़ा निर्देश सामने आया है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस मामले की जांच एनआईए करेगी और एनआईए अब इस मामले की तह तक जाने के लिए सबूत जुटाएगी। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो अब तक की जांच में सामने आया है, उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस इस घटना को आतंकी घटना मान रही है और इसीलिए अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और लगातार राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी और मुंबई और इसी के साथ ही पहलगाम तक छापेमारी की जा रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि कब तक इस मामले के दोषियों को सजा मिलती है।